देश की राजनीति में जो हाल महबूबा मुफ्ती का हुआ, जो हाल शिवसेना का हुआ, जो हाल शिंदे का हुआ, जो हाल जेडीएस का हुआ, जो हाल नवीन पटनायक का हुआ, क्या वही हाल नीतीश कुमार का हो रहा है? तस्वीर क्या निकल के आ रही है बिहार से, आपको बताएंगे। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस लोकतंत्र में समझिए जिस तरह से अकबर औरंगजेब बाबर जैसे राज नहीं करते, उस तरीके से 20 साल राज जो है नीतीश कुमार चलाया राज को। लेकिन अब उनकी जो स्थिति है वो पूरी सी डमाडोल हो रही है। राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी महत्वाकांक्षा देश भर में राज करने का हो, वो महत्वाकांक्षा दिल्ली जीत के बाद और बढ़ गई और बिहार पे हावी हो गई। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार को साधने के लिए, नीतीश कुमार को ठिकाना लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा नीतीश कुमार को ले आया। और दूसरे नीतीश कुमार, इस नीतीश कुमार जो 20 साल से एक ही गद्दी पे बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री पे कुर्सी पे लोग बदलते रहे लेकिन नीतीश नहीं बदले, नीतीश वही बैठे रहे। अब नीतीश की मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी बढ़ा दी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मिल गया दूसरा नीतीश कुमार। कौन है वो दूसरा नीतीश कुमार और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का महबूबा मुफ्ती, नीतीश कुमार का शिंदे जो है वो करते हुए नजर आ रही है? जरा समझ लीजिए इस रिपोर्ट में। देखिए, नीतीश कुमार पिछले 72 घंटे से लगातार चुप है। नाराज क्यों है नीतीश कुमार, आपको पता है, क्योंकि नीतीश कुमार को जो है वो गारंटी जो है, मोदी की गारंटी नहीं मिल रही कि आप ही जो है एनडीए में चेहरा होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री का, ये नहीं मिला। आप जो है नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में जो है ना तो पीएम कोई मिलते हैं, ना तो नड्डा मिलते हैं, कोई नहीं मिलता, सब जो है नीतीश कुमार से दूरी बनाते हैं। वही देख लीजिए, शिंदे दिल्ली जाए, नायडू दिल्ली जाए, सब मुलाकात करते हैं, ये सब जग जाहिर है, हमने पहले भी आपको बता रखा। अब क्या मामला है? नीतीश कुमार कौन से समाज से आते हैं? नीतीश कुमार आते हैं कुर्मी समाज से। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का तो गठबंधन है, लेकिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने बीजेपी के एक नेता और विधायक जो कि कुर्मी समाज से आते हैं, कृष्ण पिंटू पटेल, उनको जिम्मेदारी दी नीतीश कुमार को रिप्लेस करने के लिए, नीतीश कुमार को हटाने के लिए। और दूसरा नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी ने कृष्ण पिंटू पटेल के रूप में देखा, पहचाना। अब कृष्ण पिंटू पटेल को नई जिम्मेदारी दी कि पटना में जो है रैली करो, पटना में जो है जनसभा करो, और वो जनसभा का नाम दो कुर्मी सम्मेलन, कुर्मी समाज को एकजुट करो। तो ये जिम्मेदारी कृष्ण पिंटू पटेल के कांधे पे। अब जब भारतीय जनता पार्टी कुर्मी को लुभा रही है, कुर्मी वोट बैंक को में छेद करने का काम कर रही है, तो किसका नुकसान है? सीधा सीधा नीतीश कुमार का नुकसान है। और नीतीश कुमार को रिप्लेस करने के लिए, उनके वोट बैंक में छेद करने के लिए, डाका डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के एक विधायक कृष्ण पिंटू पटेल को मैदान में उतारा है। अब देखिए, इसमें जो है, हालांकि न्योता नीतीश कुमार को गया था इस रैली में कि आप भी जो है कुर्मी समाज के हैं, आप आइए, लेकिन नीतीश कुमार इससे दूरी बना के रखे। नीतीश कुमार चाल समझ गए इस रैली का कि क्या होने वाला है, यही कारण है कि नीतीश इस रैली से दूरी बनाए। जरा खबर एबीपी न्यूज क्या कह रहा है, जरा वो देख लीजिए। क्या बिहार बीजेपी ने खोज लिया अपना नीतीश कुमार, समझे क्यों हो रही इसकी खूब चर्चा। देखिए दूसरी रिपोर्ट देखिए, कभी नरम तो कभी सख्त सख्त, कभी हाथ जोड़े तो कभी साथ छोड़े चल देने की आदत से परेशान बीजेपी लंबे वक्त से बिहार में अपना खुद का नीतीश कुमार खोजती आई है। अब ऐसा लगता है कि अब उसकी तलाश पूरी हो गई है, क्योंकि बिहार में ठीक 31 साल बाद वो वक्त आ गया है जब नीतीश कुमार इतर एक कुर्मी नेता ने बिहार की कुर्मी चेतना रैली करके अपने इरादे साफ कर दिए। देखिए, रैली का नाम कुर्मी चेतना रैली। अब ये कुर्मी चेतना रैली नाम क्यों डाला गया, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों, और बीजेपी ये रैली क्यों करा रही है? देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति में उदय होती है तो इसी कुर्मी चेतना रैली से होती है, जो नीतीश कुमार ने 94 के आसपास जो है ये करने का काम किया, 1994 में। और इस 1994 की रैली के बाद ही वो लालू प्रसाद यादव से अलग होते हैं और दूसरी पार्टी बनाते हैं और उस पार्टी के मुखिया बनते हैं, और बाद में जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, और 20 साल जो है कमोबेश सत्ता में रहते हैं। अगर मांझी का 20 साल, 1-1.5 साल छोड़ दे तो लगातार नीतीश कुमार ही बिहार के जो है सीएम रहे हैं। अब देखिए क्या है 1994 में नीतीश कुमार जो रैली किए उसका क्या कनेक्शन है, जरा वो देख लीजिए। 1994 में भी नीतीश कुमार ने कुर्मी चेतना रैली का नेतृत्व किया था, जिसके बाद बिहार की राजनीति में प्रमुखता से उभरे। इस रैली के बाद नीतीश कुमार लालू प्रसाद से अलग हो गए थे। इस रैली में एनडीए नेताओं की ओर से जातीय गोलबंदी को मजबूत करने को देखा जा रहा था। तो 1994 की रैली बहुत महत्वपूर्ण है, कुर्मी चेतना रैली, और वही 31 साल बाद यही चीज दोहराया है कि कुर्मी चेतना रैली भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब आप इससे सोच सकते हैं कि किसका सीधा सीधा नुकसान होगा,
और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की मुसीबत को बढ़ाती जा रही है। और सब लोग ये क्यास लगा रहे थे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बाकी स्टेट में क्षेत्रीय पार्टियों से 10 साल 15 साल चलाई सरकार, उसके बाद उस क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करने का काम किया। किसी के विधायक खरीद लिए, किसी के तोड़ दिए, किसी की पार्टी दो फाड़ कर दिए। आप देखिए बिहार में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, चिराग पासवान की जो है वो उनकी पार्टी का दो फाड़ हुआ। जब लगा कि नहीं भाई पासवान वोट नहीं मिलेगा तो फिर चाचा को साइड कर दिया, भतीजे को ले लिया, कभी भतीजे को साइड किया, चाचा को ले लिया, तो पार्टी दो फाड़ हो गई। लोक जनशक्ति पार्टी दो जगह बट गई, तो एक लोक जनशक्ति पार्टी बनी, एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बना। फिर उसके बाद देख लीजिए जिन पार्टियों के साथ वो क्षेत्र में गठबंधन करते हैं राष्ट्रीय राज्य में, और वो पार्टी क्या पीडीपी का महबूबा मुफ्ती का देख लीजिए क्या हाल हो गया। आप जो ओडिशा का देख लीजिए क्या हो गया, आज वहां भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री है। आप शिवसेना का हाल देख लीजिए किस तरीके से दो भागे बांट दिया। फिर उसके बाद जिसको लिया उसको उसके साथ क्या मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया शिंदे के साथ। तो तमाम के साथ जग जाहिर है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है उसको खत्म करने का काम करिए। तो अब क्या ये 15 साल 20 साल जो है भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई की भूमिका में रही, तो क्या अब बड़े भाई की भूमिका में आने की काम हो गया और अब नीतीश कुमार को जो है साधने का काम करने के लिए तमाम चेतना रैली भी हो रहा है और सब कुछ हो रहा है। देखिए नीतीश कुमार को लेकर कई बड़े जो नेता हैं, चाहे अश्विनी चौबे हो जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली से सबसे नजदीक रहते हैं, उन्होंने बयान कई बार दिया कि इस बार के चुनाव 2025 में बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी रहेगी, ना तो नीतीश कुमार रहेंगे। उसके बाद आपने देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के इसमें प्रोग्राम में सम्मेलन में जो पुण्यतिथि हुई थी उसमें क्या कहा गया, सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब बिहार में अपने मुख्यमंत्री होगा। मतलब नीतीश कुमार को हटाना ही सबसे तभी जाकर के जो सच्ची श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को मिलेगा। ये तमाम चीजें हो चुकी हैं, तमाम चीजें जग जाहिर है, आपने भी सुना, हमने भी सुना और हमने इस पे रिपोर्ट बनाने का काम किया। अब देखिए नीतीश कुमार कैसे चारों तरफ घिर गए, न घर के रहे न घाट के रहे, उससे आप समझ लीजिए। दूसरी तरफ कांग्रेस देख लीजिए, लग रहा था कि नीतीश कुमार के लिए इंडिया गठबंधन में जगह खाली है, जगह बची हुई है, लेकिन कांग्रेस किस तरीके से नीतीश कुमार पे साफ नो कह रही है। देखिए अलका लांबा पहुंची, कृष्ण अलुवारू पहुंचे, ये सब जो है अभी पटना में मौजूद है, बिहार का दौरा कर रहे हैं, प्रभारी हैं, तो ये लोग पहुंच रहे हैं। और उसमें क्या बयान अलका लांबा ने दिया, अलका लांबा ने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मतलब ये नहीं कह रही कि एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो कह रही रहेंगे ही नहीं। ना तो बीजेपी उन्हें बना रही है, ना तो बीजेपी में उनका अब कुछ साख रह गया, अन्ना जो है इंडिया गठबंधन में जो है उनका कोई साख रह गया। ये अलग बात है कि लालू प्रसाद यादव एक सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार के लिए रखते हैं, आरजेडी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। तेजस्वी यादव जो है वो तेजस्वी यादव भले कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें कि नहीं हम नहीं लेंगे और तमाम दरवाजा बंद है, बूढ़े हो गए और कार्य करने की क्षमता नहीं, ये तमाम बातें हो रही है। लेकिन लालू परिवार के आधा से ज्यादा परिवार नीतीश कुमार को चाहते हैं कि आइए, चाचा हैं वो, सम्मान करते हैं। और लालू यादव ने भी कहा कि ये बार बार पलट जाते हैं, ठीक नहीं करते हैं, इस बार आइए मिलकर काम कीजिए। तो ऑफर तो लालू यादव का है ही इनको, लेकिन कांग्रेस ने है बड़ा एक झटका जरूर देने का काम किया। अब डिपेंड करेगा कि अगर नीतीश मान भी जाते हैं तो लालू प्रसाद यादव के अकेले से मामला नहीं होगा, कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव और लालू परिवार को मनाना पड़ेगा कि आप जो है नीतीश कुमार को साथ ले ले। देखिए नीतीश कुमार के हटने से सिर्फ बिहार में ही नहीं, केंद्र में भी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को काफी नुकसान होगा। लेकिन अब देखिए नीतीश कुमार को कोई सूद नहीं ले रहा, रीजन आप जानते हैं क्यों अपने इस नुकसान। देखिए सरकार नीतीश के हटने से कोई सरकार नहीं गिर जाएगी, लेकिन एक कमजोर सरकार जरूर हो जाएगी, क्योंकि आंकड़े का जो विपक्ष का आंकड़ा वो उसके करीब आ जाएगा। नायडू अगर बीजेपी के साथ रहते हैं तो बीजेपी के स्वास्थ्य पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, सरकार जो है स्मूथली चलती रहेगी। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ये दिखा करके कि जिस तरह वो बाकी राज्य के चुनाव जीत रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन देश भर में रह रहा है, तो ये कह सकती है कि इस बार जो है हम जो है बड़े भाई की भूमिका में लड़ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार हमें नहीं लगता है कि छोटे भाई की भूमिका में कभी आएंगे और कुर्सी से जो है किनारा करने का काम करेंगे। नीतीश कुमार ने खुद साफ कर दिया है, जब दिल्ली में शपथ हो रहा है उस वक्त भी संजय सिंह ने कहा कि यहाँ पे कुर्सी खाली नहीं है, यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। मतलब बीजेपी को साफ उन्होंने संकेत दिया और कई पोस्टर जेडीयू की तरफ से जारी किए, उसमें यह कहा गया कि 25 से 30 फिर नीतीश। मतलब नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं है, नीतीश कुमार जो है कुर्सी पे ही जमे रहेंगे। आप रखिए गठबंधन में नहीं रखिए, मतलब नीतीश कुमार ये नहीं कि एक पोस्ट नीचे आकर के आपके साथ समझौता कर ले, ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो नीतीश कुमार की मुश्किलें जरूर बढ़ गई है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ने भी कह दिया और दूसरी तरफ बीजेपी जो है नीतीश कुमार के खिलाफ ही रैली करने का काम कर रही है। इस खबर पे आपकी क्या कमेंट है, कमेंट में जरूर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।